ओके, आइए सॉल्व करते हैं आज अपना क्वेश्चन नंबर 11 से 50। ये पार्ट हमारा जो है वो 12 है, चैप्टर 12 है ये, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, अदरवाइज आप कमेंट में भी लिख सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 11 है नहीं, इस वाले का 11th जो है वो, अ टोटल ऑफ दिस पीपल कम टू द सी एग्जीबिशन। एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी होता है, जो भी कहीं जाते हो आप, कार का हो गया या फिर फ्लावर का, बुक का। Out of them, these were the male and the remaining was are females. What are the ratio of number of male and female? देखो एग्जीबिशन में टोटल पीपल क्या है, कैसे सॉल्व करना चाहिए हमेशा की तरह। पीपल कितने हैं टोटल? 2275। उसमें से मेल कितने हैं? यहाँ बोला गया ना आउट ऑफ दिस आर द मेल। मेल कितने हैं उसमें? मेल है 850। फीमेल कितने होंगे? माइनस कर लेते हैं, बाकी जितने बच्चे होंगे वो क्या है, वो फीमेल है। तो माइनस करा तो मिला क्या हमें? 1425 फीमेल आ गए। अब क्या बोला गया था हमसे? रेशियो निकालना है। जो हिंदी वाले होंगे तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले होंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे। तो एक प्रदर्शनी को देखने के लिए इतने लोग आए, तो यहाँ पुरुष और महिला, मेल को आप लिखोगे पुरुष, फीमेल को महिला। रेशियो नहीं, अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होता है जो हमेशा जिसका निकालना है, ये बहुत जरूरी है। मेल टू द फीमेल, तो मेल ऊपर लिखोगे आप, डिवाइड बाय फीमेल नीचे लिखना है आपको, ऐसे करके जैसे मैं बता रहा हूँ सेम। मेल क्या है 850, फीमेल कितने हैं 1425। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 5 पंजा 5, 5 पे 35 और 0 यहाँ पर कट कर लेते हैं इसे। 5 10, 5 40, फिर से काट लेते हैं इसे। 15 4 काट लेते हैं फिर 57। कितना आ गया ये? 34:57। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर का यहाँ देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर? भाई सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2 अंकों की, टू द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, किसका रेशियो लिखना है? 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वो भी स्मॉलेस्ट ही लिखना है आपको, 3 डिजिट नंबर। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी, छोटी संख्या क्या होता है, बड़ी संख्या का रेशियो क्या होता है? 1:10, 1:10। वीडियो को रोकोगे, नोट डाउन करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। बात करते हैं 13 नंबर की। यहाँ पे देखो आप क्या करना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3? फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है? तो मैं सीधे यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके, रेशियो यानी कि अनुपात, और वहाँ पे क्या लिखना होगा आपको? 3 के चौथे गुणज और 6 के दूसरे गुणज का मतलब है 6 × 2। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिनिश हो गया सारा का सारा। 1:1। 14 की बात करते हैं यहाँ पे। डिवाइड 200 बिटवीन द रिंकू एंड टिंकू। अच्छा, तो रिंकू को कितना मिलने वाला है यहाँ पे? रिंकू को मिलेगा 3x, और टिंकू को कितना मिलने वाला है? वो मिलेगा 2x। कुल रुपया है कितना? कुल रुपया है 200। इसको बांटना है दोनों को, तो इन दोनों को बांटेंगे तो क्या मिलेगा? 5x = 200। x निकालेंगे तो 200 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया कितना? 40। तो रिंकू को कितना मिलने वाला है अभी? रिंकू को मिलेगा 3 × 40, 120 रुपये। और टिंकू को क्या मिल रहा है? नाम भी अजीब रखा है उन्हें। टिंकू को मिलेगा 2 × 40 यानी कि 80 रुपीज़ मिलने वाला। यहाँ 40 लिखा होगा, ठीक है। तो 14 नंबर ये हो गया। वीडियो को रोको, नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। 15 से 20 आपको इसमें एक साथ साथ 15 से 20 5 क्वेश्चन जो है वो इस डेटा के अकॉर्डिंग करना है। प्रेजेंट एज ऑफ राज का 12 साल है और ग्रैंड फादर जो है वो 60 साल के हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज है, एज वाले क्वेश्चन के बाद हमेशा ध्यान रखोगे आप। अगर मैं प्लस माइनस की बात करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ पर्टिकुलर, अभी आप वीडियो देख रहे हो, आज के डेट पे मैंने बात कर दिया कि आने वाले 2 दिन बाद, तो वो आपके लिए भी 2 दिन होगा, मेरे लिए भी 2 दिन होगा। एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर आगे बोला जाए या पीछे बोला जाए, यानी कि टाइम को हमेशा प्लस करना सब में करेंगे, माइनस करेंगे तो सब में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देखते हैं कैसे करना है। नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है और हिंदी वाले भी देख लेंगे, यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है।
कभी कभी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए। तो 15 नंबर को देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राज। तो रेशियो मैं सीधे ऐसे लिखता हूँ, रेशियो यहाँ पे ना हर क्वेश्चन में जो बोला गया, राज का रेशियो कितना है प्रेजेंट एज का राज, और नीचे ग्रैंड फादर का। तो राज कितने साल के हैं अभी भाई, 12 साल का है, और इनकी ग्रैंड फादर है 60 साल के। तो 1/5, इससे मैं बोल सकता हूँ 1:5। ये आंसर हो गया आपका 1:5। कैसे वो भी बहुत जरूरी है। 16 की बात करते हैं। व्हाट इज द रेशियो टू द प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का क्या है, 60 साल के हैं। टू द एज ऑफ राज, टू द एज ऑफ राज 10 ईयर्स एगो। तो माइनस इधर भी माइनस इधर भी, क्या हो जाएगा ये 50, और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप इस बार। राजा के दादा की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है दादा की, 60 साल है। राज की, उसके साथ राज का निकालना कब, 10 साल पहले। कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25/1, या फिर मैं बोल पाऊंगा 25:1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके आंसर के साथ। वहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने 1/25, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप देख रहे हो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसको आप सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। बात करते हैं 17 की। तो व्हाट इज द रेशियो, मैं देखो मैं एक ही तरीके से क्वेश्चन करता हूँ, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन के लिए नया तरीका ला रहा हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल सही होना चाहिए वही आपको समझाया जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ राज फादर 8 ईयर्स टू द प्रेजेंट एज ऑफ। तो बोला गया है कि राज की उम्र 8 साल को प्लस कर दिया हमने, दादा जो है वो 60 साल के ही हैं। तो 12×8=20, और ये हो गया 60, कट जाएगा यहाँ से 1/3 ना, 2 के टेबल से काट दिया हमने, इसका मतलब 1:3। बात करते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज सम ऑफ प्रेजेंट एज एंड द ग्रैंडफादर। तो इसका 12 नीचे बोला गया है सम करना है दोनों का। तो 12 क्या हो जाएगा 72, 12 1 जा 12, 12 6 जा 1:6। 19 नंबर कैसे करना है फिर हमें, इफ राज फादर इज 20 ईयर ओल्डर टू हिम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द राज फादर टू द ग्रैंडफादर। ठीक है, तो उसके पिता का क्या है वो, इसके 28 साल बड़े हैं इनसे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 2 10 40 हो जाएगा, 40/60, 0 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 20 नंबर, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर में क्या करना है आपको वो देखो अच्छे से। 20 नंबर में बोला गया है, जब दादाजी 49 साल के थे ना, उस समय राज की आयु और दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा। दादाजी 49 के रहे होंगे भाई, तो ये भी कम होगा ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अभी देखा जाए अगर तो ये राज 12 साल का है, दादाजी 60 साल के, 49 साल में कितना कम है 11, इसमें भी 11 कम करना पड़ेगा। तो 1/49, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 49। जो कम होगा वो दोनों में कम होगा, प्लस होगा तो दोनों में होगा। वीडियो को रोको, नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। 21 नंबर में बोला गया वेदर द फॉलोइंग, वेदर जब आता है तो यस और नो बताना होता है, ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। यस और नो बताएंगे, प्रपोर्शन में होगा तो यस, अदरवाइज नॉट। क्या निम्न राशियां समानुपाती हैं। अब समानुपाती होती कैसे हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपका इसको हम चेक करेंगे सही है कि नहीं है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो A:B, यहाँ पे जो है वो प्रपोर्शन का सिंबल है C:D। अगर कोई भी A/B इक्वल होता है C/D से, ऐसा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यस इट इज क्या हो जाएगा, इट इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हाँ, या समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी कब, अगर ये इस संबंध को सत्य सही मानेगा तो चलिए यहाँ चेक करते हैं 21 से। 21 को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 15/45 इज इक्वल 20/120 ना। तो सॉल्व करके देखते, 15 45, 0 से गया 2 6 जा, क्या 1/3 इज इक्वल है 1/6 के, नहीं है इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा नहीं, यह समानुपाती नहीं है। 22 नंबर देखो 40/60, तो लिख लेते हैं वैसे ही 40/60 इज इक्वल 80/20। ये चेक करना है हमें, यह है कि नहीं है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा
12। तो देखो क्या ये बिल्कुल राइट, हाँ ये है। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे, यस। ये देखो जहाँ पे आ गया इक्वल आ गया ना, ये रूल फॉलो हो गया, तो लिख दोगे क्या आप, यस, हाँ, यह क्या है, समानुपाती है। 23rd नंबर यहाँ देख लेते हैं भाई, क्या बोला है, 3264 मीटर। मीटर ये भी बहुत जरूरी है, यूनिट सेम होना चाहिए ना, नहीं होगा तो उसे कर लेंगे नहीं तो गलत हो जाता है। 3264 इज इक्वल 6/12, तो 1/2 इज इक्वल 1/2, यस ये भी है, तो लिख दिया हमने यहाँ पे क्या, 23 का यस। अब बात करते हैं 24 का, जिसमें होंगे सारे वही बताएंगे, नहीं तो लिख देंगे वहां पे नो, नहीं होगा तो नो, अपनी तरफ से नहीं कुछ करेंगे। 24 में क्या बोला गया है भाई, 8 मिनट टू द 9 मिनट इज इक्वल 24 रुपीज टू द 27 रुपीज ना। ये तो अब कटेगा नहीं, 9×3=27, कट गया, 1:1 आ गया, तो यस हाँ 1=1 होता है, बिल्कुल होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे हाँ। 25 देख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या करना है 25 में हमें, 25 में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टू द 75 किलोमीटर, 8 मीटर टू द 56 मीटर, तो 25 15 75 हो गया ये, 8×7=56, तो भाई इक्वल नहीं आ पाएंगे, तो लिख दो यहाँ पे क्या, नो, नहीं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए, नोट डाउन करो इसको, रोको पहले, फिर नोट करो, फिर आगे बढ़ो। 26 को देखते हैं क्या करना है हमें। 26 को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। 26 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन प्रोपोर्शन, समानुपात में ये दिया हुआ है पहले से, इसका मतलब क्या है, समानुपात है तो क्या है ये, समानुपात है, तो x/48 इज इक्वल होगा 162/54 ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल 162 डिवाइड बाई 54 इंटू 48, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2×8=16 ना। यहाँ पे किससे काट लेते हैं इसको, 54, 27, 48, 24, 2 से काट लो पहले, 27 इसे कर लेते हैं, उसके बाद 8, 9, 9 का 9 बचा कितना, 7, 9, 72, 18, 8 to 8 ना, 18 इंटू 8 144। ठीक है, 27 यहाँ देख लेते हैं, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन है, वैसे ये भी करना है। एक्स निकालना है 28/196, एक्स निकालेंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर पहुँच जाएगा, तो 14 इंटू 196, गलत नहीं करना है कुछ भी, आराम से करेंगे क्वेश्चन को ना सॉल्व, तो अच्छे तरीके से 2 से फिनिश कर लेते हैं। 2 9 से 18, एक्स इक्वल क्या आ गया 98, ठीक है ये आ गया। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के नंबर 28, तो 92/4 इज इक्वल 46/x, एक्स निकालेंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, 46 इंटू 4 डिवाइड बाई 92, तो कट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, 46 तो 46 कितनी बार में कट रहा है, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 9, 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये, x इक्वल क्या आ गया 2। रो को नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। 29 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। 29 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन प्रोपोर्शन, सेम क्वेश्चन फिर से है, अब यहाँ x निकालना है, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 5/35, 7×3=21, x क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, 30 नंबर यहाँ देख लेते हैं कैसे करना चाहिए। 20/300 x फिर से निकालना है, सेम ही क्वेश्चन कई बार दे दिया इन्होंने ना, पिछली बार भी किया था सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन, दो से करा हमने यहाँ पे 2 बार, कितना आ जाएगा ये 600, x कितना आ गया 600 आ गया, 600। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि फाइंड द गिवन नंबर इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला डिब्बा, ये हो गया। सब में ऐसे डिब्बे बने हुए हैं यहाँ पे, इधर ये इसके अंदर ये प्रपोर्शन में है, तो जो भरना है 35 तक, पांचों क्वेश्चंस में। बस इसके लिए वही तरीका यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे। हमें ये भी प्रूफ करना है, मतलब ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल सी डी। बस हमें क्या है, कहीं कहीं पे ये खाली है, कहीं पे ये खाली, कुछ भी खाली है उसको भरना है, और ऐसा मान के भरना है कि इनके जो रेशियो है वो इक्वल है। कहाँ से भरेंगे, तो देखो ये 8 और 5 तो आ चुका है भाई, समझ लो। पहले 8 और 5 नहीं भरना है, इन दोनों को लिखना है हमें। ऐसे लिखेंगे ताकि इक्वल आ जाए। चेक करना पड़ेगा हमें पहले, तो चेक करते हैं। 4/5, ये 4 मैंने मान लिया पहले वाले को यहाँ पे, इज इक्वल 8/10 को मैंने इधर मान लिया ना, ये है। सॉल्व करते हैं, क्या सही आ रहा है। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, यस ये कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। तो क्या आ जाएगा सही, यहाँ पे क्या भरना चाहिए 4, और यहाँ पे क्या भरना चाहिए 10। अब यहाँ पे देखो 35 नहीं भरना है हमें, 5 नहीं भरना है, तो 21 पहले में भर के देखते हैं। 21 दूसरे में 3, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, ये 7 7 चेक कहाँ करना है, यहाँ कर लेना है। देखो मैं आपको करके बता दूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो क्या करना है। 5 सत्ते 35 की बताया ही नहीं, कट जा रहा है, यस 1:1 आ रहा है, नहीं सही है बिल्कुल। 33 नंबर को यहाँ देख लो आप, पहले वो सॉल्व कर लो तब भरो ना, उससे सही रहता है, थोड़ा सा क्लियरिटी बनी रहेगी। कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे। इसमें क्या क्या भरा हुआ है, तो यहाँ पे 45 नहीं भर सकते हो आप, 2 नहीं भर सकते हो ना, तो 9 पहले भरती है, देखते हैं यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 दूना 18 नहीं कटेगा, तो 10 को एक काम करो यहाँ भर लो आप, 10/45 2/9, तो 2 पंचे 10, 9 पच्चे 45 आ गया। फिर से वही 1:1, तो सही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए 10, यहाँ क्या आना चाहिए 9। इन 9 डिब्बे में फिर से वही नंबर, देखो ऐसे भरो जो कट जाए ना सामने सामने से, उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा काफ़ी। इसमें क्या नहीं भर सकते भाई, 12 नहीं भर सकते, 6 नहीं भर सकते, क्या बचा है 64, तो 32 ना, तो देखो कैसे करना है, 64 और 32, तो 6 दूना 12, 32 दूना 64, 6 2 जा 12 हो रहा है। यहाँ 2 नंबर भर जो वो भी डबल होना चाहिए, तो 64 यहाँ भर दो, 32 यहाँ पे। इनमें देखो 0.9 0.6 यहाँ दिया हुआ है, 0.636 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना है 10 लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 चौक 36, तो 0.9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा देखो, ये एक्चुअली में उन्होंने एक नंबर भी गायब कर रखा है 0.36, मन मुताबिक कुछ भी लिख देते हैं ना अपने तरफ से। ऊपर 36 है ही नहीं, नीचे 36 लिखा हुआ है। देखो मैं समझा देता हूँ क्या करना है। तो एक जो दिया हुआ है पहले 10, ये नहीं भर पाओगे आप, और उसके बाद यहाँ पे ना एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ये 36 है, तो आप भी सही कर लेना इसको। 36 नहीं भर पाओगे, 4 और 0.9 भरना था। कुछ इन्होंने क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर रखे हैं ना, तो वो भी ध्यान से करके करना है, तो गलत कर दोगे। अभी क्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो ये 4 तो हम कुछ नहीं कर सकते, 4 तो 4 लिखा है हमने ये वाला, और ये लिखा है, इसको कुछ नहीं कर पाओगे। 10 को 10 रहने दो आप, इसको इतना ये भर लिया हमने, 9 चौक 36, फिर से वैसे ही। चलो फिर आगे आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वाले की तरफ। नंबर 36 में क्या करना है यहाँ पे, वो देखो अच्छे से, देखो क्या करना है 36 में हमें। 7 बॉक्स कंटेन दिस एप्पल, हाउ मेनी एप्पल विल बी देयर इन द 5 बॉक्सेस। बोला गया है कि इस वाले में कितना होगा उसको देखेंगे। तो बोला गया है यहाँ पे 36 कैसे करा जाएगा, ए बॉक्स में इतना, 7 बॉक्सेस में इतना है। हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करने वाले हैं। 7 बक्से में 294 एप्पल्स हैं। हाउ मेनी एप्पल्स 5 बॉक्स में, भी एक बॉक्स में कितना होगा पहले उसको निकाल लेते हैं। तो जैसे हमेशा पहले करते थे वैसे करेंगे। 7 कर दिया हमने, अभी 5 बॉक्स में निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका भी। तो 7 से पहले कट कर लेते हैं इसको, 7 चौक 28, 14। अब कितना निकालना है, 5 बॉक्सेस में कितने होंगे, तो 42 इंटू 5 कितना आ गया 210, ठीक है। इसमें भी वही 5 बक्से में, हिंदी में लिख लेना, यहाँ बॉक्स का बक्सा कर लेना, बस खाली हो गया। 37 यहाँ देखो, अ सेलमैन अर्न्स दिस इन 3 मंथ, तो 3 महीने में 3 माह की आय उसकी कितनी है, 3 माह की आय, यानी आय मतलब कमाता है, सैलरी उसकी 75,000 है। तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी, 1 महीने कितनी हो जाएगी उसकी 75,000, 3 से काट दिया 25,000,
ठीक है, एक महीने की। अब हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मच इन ईयर, एक साल में कितना होगा भाई, इन वन ईयर कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सत्रह हजार, 10 लाख, 3 लाख आ जाएगा ना, 3 तो लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, 3 लैक्स, या फिर इसको लिख सकते हो आप 3 लाख। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 38 की, तो नोट डाउन कर लो इसको आप, उसके बाद देखते हैं 38 कैसे करना है। तो 38 में देखो क्या बोला गया, नीरज बाइज 10 पेज 4 रुपीज दिस ना, तो ये है नीरज, नीरज ने क्या है 10 पेन्स खरीदा है, कितने रुपए में, 120 रुपए। नब्बे ने क्या करा है, पहले मैं 1 पेन निकाल लेता हूँ ताकि मुझे कंपैरिजन करने में इजी हो, बिल्कुल 12 रुपए। उसके बाद नब्बे ने परचेज किया है 8 पेन्स को 72 रुपीज़ में, तो 1 पेन इसने कितने में परचेज किया है, 72/8 9 रुपीज़ में। अब पूछा गया हु बाउट चीपर रेट, चीपर रेट पे किसने खरीदा है, कितना कम कीमत पे खरीदा है, तो नब्बे ने NAVYA, नब्बे ने परचेज किया, हाउ में कितने रुपए में, 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो 3 रुपीज़ में उसने कम पेन, मतलब 3 रुपए कम दिए हैं इस पेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। ऋषभ मेड 72 रन इन 6 ओवर एंड कार्तिक दिस ओवर, हु मोर देन ओवर। तो हमेशा ध्यान रखो ना, कभी भी एक कंपैरिजन जब करना हो तो हमेशा एक पे ही किया जाता है, सब पे नहीं कर सकते। ऋषभ ने क्या करा है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऋषभ ने क्या करा भाई, 6 ओवर में 72 रन बनाया है, यानी 1 ओवर में इसने कितना बनाया होगा, फिर 72/6 रन। आप बोल सकते हो कि 1 ओवर में इन्होंने बनाया है 12 रन। ठीक है, और यहाँ पे कार्तिक ने क्या किया है, फिर कार्तिक ने क्या है, कार्तिक ने क्या है 69 रन बनाया 9 ओवर में, 63 रन बनाए, तो 9 ओवर में इसने 63 बनाया है, तो 1 ओवर में कितना बनाया है, 7 रन। अभी क्या बोला गया है, किसने प्रति ओवर अधिक रन बनाए, तो अधिक ज्यादा वाला क्या है भाई, 12 रन बन रहे थे, ज्यादा है, तो ऋषभ ने, आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ, BH ऋषभ। तो ये ध्यान रखो ना जब भी सॉल्व करना हो, ऋषभ, तो हमेशा पहले सॉल्व करो उसके बाद आंसर्स को लिख के बताओ, ऐसे ही नहीं कर दोगे कि बस हो गया। द रेंट ऑफ स्कूटर इज दिस फॉर 5 days, हाउ मच डज राज हैव टू पे द 30 days ना, तो 5 days के लिए है कितना, 5 days के लिए है, 5 days के लिए पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज ना। हाउ मच आज 30 days के लिए, 30 days के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे लग रहा है ना, x रुपीज पे करना होगा, ऐसे भी कर सकते हो आप, देख लो 30 = 1000 डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1000 इंटू 30 डिवाइड बाई 5 अंक 30, तो कितना हो जाएगा 6000 रुपये उसको पे करना होगा। ठीक है, बात करते हैं 41 की, 41 की बात करेंगे, 41 कैसे करना उसको देख लो। 41 यहाँ देख लो, 41 कैसे करना है, 41 में क्या है, 3 पेन का कॉस्ट इतना है, तो 1 दर्जन का कितना होगा भाई, देखो आसान है, ऐसे क्वेश्चन ना, 3 पेन का कितना है, 3 पेन का कितना है, 3 पेन का कितना है 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 प्लस 1 इतना है, तो सॉल्व करेंगे तो 109 डिवाइड बाई 4, 1 दर्जन का मतलब क्या, 12 निकालना है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का इधर, तो 4 से 4 कट ही जाएगा, 109, 1 दर्जन के लिए कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। 42 देखो कैसे करना है, फिर यहाँ पे 1 दर्जन केले का मूल्य इतना है, 7 का मूल्य कितना होगा ना, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 केले का मूल्य कितना है 48, तो 1 बनाना है, क्या हो जाएगा
एक केले का 48/12, 4 रुपये हो जाएगा। कितने का निकालना है? 7 केले का ना, 7 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 × 7 28 रुपीज़। 43 का बात करते हैं। 27 बुक्स का वेट कितना है? तो 27 पुस्तक या फिर बुक्स, इसका जो वेट है वो है 108 व्हाट इज द वेट ऑफ 12 बुक? 12 बुक का कितना होगा फिर? 1 बुक का कितना हो जाएगा? 108 / 27। फिनिश कर लिया हमने, 4 हो जाएगा, 4 kg। अब निकालना है 12 बुक का। तो 12 बुक का क्या हो जाएगा फिर? ये 12 बुक का निकालेंगे तो 4 × 12 यानी कि कितना हो जाएगा? ये 48 kg। ठीक है, 44 देख लेते हैं कैसे करना चाहिए। 44 को देखेंगे तो 34 जो स्टूडेंट्स हैं वो 510 रुपया इकट्ठा करते हैं। तो कलेक्शन हुआ है, स्टूडेंट्स जो है वो कितना कर रहे हैं, कितने रुपीज़? इफ ऑल द स्टूडेंट हैव द इक्वल कंट्रीब्यूशन हाउ मच पे 150 स्टूडेंट कितना कर पाएंगे ना। 1 स्टूडेंट कितना करेगा? 510 / 34। 150 कितने करेंगे वो निकालना है हम लोग को। तो 150 कितने करेंगे? तो 50 / 34 इंटू 150 से सॉल्व कर लेते हैं। अभी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2250। पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 कैसे करना है। फोर्टी फाइव यहाँ बोला गया है हमसे कि 6 सदस्यों के परिवार में 3 लीटर दूध यूज होता है, तो 12 सदस्य में कितना लीटर दूध यूज होगा ना। कंजप्शन ऑफ मिल्क के बारे में है ये क्वेश्चन, तो इजी है बिल्कुल। 6 मेंबर है, 6 मेंबर 3 लीटर कंज्यूम करते हैं, तो अगर 1 मेंबर होंगे तब कितना कंज्यूम होगा? तो 3/6 यानी कि 1/2 लीटर, हाफ लीटर बोल सकते हो आप इसको। 15 मेंबर होंगे तब ये, तब पता है ये सब केस कब लगता है? जब ये सब इक्वल कंज्यूम कर रहे होंगे तब। ऐसा नहीं कि कम कोई ज़्यादा पीने लगे, पिए ही ना पता लगा, तब नहीं होगा। 7.5 ना, 7.5 कितने लीटर होगा कंज्यूम? 46 ये उस केस में मनाया जाता है, स्टैंडर्ड केस में आता है। चलिए अब देखते हैं आगे। 46 द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर दिस। सेकेंड टर्म का प्रोपोर्शन निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कि क्या, लेट सेकेंड टर्म जो है वो क्या है? वो x है ना। दूसरा पद जो है वो x है, माना दूसरा पद x है, क्या हो जाएगा? 2x, समानुपात का निशान लगाएंगे। 45 अब जैसे हमेशा अभी किया है, इतने सारे क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे, x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो x निकालेंगे यहाँ से 2 × 45 / 9, 5 2 जा 10, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10। बात करते हैं 47 की। राहुल एनुअल सैलरी, एक साल की सैलरी ना, वार्षिक आय इतनी है। एक साल का मतलब है 12 ईयर्स की उसकी जो सैलरी है वो कितनी है? 80,000, 80,000। हाउ मच सैलरी 3 मंथ, 3 मंथ में उसको कितने मिलेंगे? तो 3 मंथ्स का हमें निकालना होगा ना। 3 मंथ्स का निकाल लेते हैं कितना मिलने वाला है। तो 3 मंथ में उसको कितना मिलेगा? x मिलेगा। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, दोनों सेम चीज़ होती है। तो 12 / 3 इज इक्वल 80,000 / x। x निकालेंगे तो 12/3 और नहीं, देखो यहाँ पे 80,000, 3 इधर जाएगा, 12 नीचे आएगा ना, 3 इधर 12 नीचे।
ऐसे आ जाएगा। तो कट कर लेते हैं इसे, 3 चौक 12, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, x इक्वल 20,000। ठीक है, 47 यहाँ हो गया। बात करते हैं 48 का। विशाखा एंड रवि टुगेदर हैड दिस kg of sweet, no? They are going to divide in the ratio of this. How much he gave? तो देखो मान लेता हूँ पहले मैं लेट माना, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते रहता हूँ। विशाखा के पास माना लेट विशाखा के पास कितने स्वीट्स हैं, x। तो रवि के पास कितना है, 2x। यहाँ से रेशियो को मैं उसमें ब्रेक कर ले रहा हूँ x मान करके। तो रवि के पास कितना है, 2x है ना। तो x प्लस 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 60 kg, यानी कि 3x इक्वल 60 kg। x निकालेंगे तो 60/3, इसका मतलब 20 kg आ जाएगा। x 20 आ गया। अब विशाखा के पास कितना है उसको देख लेते हैं। तो विशाखा के पास कितना है, तो x है, x का मतलब 20 kg ना। रवि के पास कितना है, उसी का डबल हो जाएगा क्योंकि 2x है, वो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 kg। सही है, ये हो गया इतना। ठीक है, अब आते हैं 49 की तरफ। 49 यहाँ देखते हैं कैसे करना चाहिए हमें। 49 में बोला गया है कि एक ईयर में सोहन जो है इतने रुपए कमाता है ना, तो उसकी सैलरी जो है वो अर्निंग है उसकी कितनी, और वो सेव करता है। देखो कितना वो जो मनी जो है वो सेव कर रहा है, रेशियो ऑफ मनी अर्न टू द मनी सेव। तो सेम यही इसी का रेशियो भी निकालना है ना, इसी का रेशियो भी निकालना है। 3 2 2 ऐसे यहाँ लगाना चाहिए ना। 30,000 ये कट जाएगा, सब कुछ काट दो। काटने के बाद थोड़ा सही से मैं कर देता हूँ ना, लास्ट होते तो क्या है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, देख लो लिख लेते हैं अच्छे से। तो कितना है रेशियो उसका, जादू हो रहा है कहीं, तो हट जा। एक मिनट, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, पता नहीं क्या हौच पौच हो रहा है। ये रेशियो निकालना है हमें, तो कितना है ये, 000000 डिवाइड बाई 000000, सारे कुछ फिनिश हो जाएगा। ये क्या बचेगा लास्ट में, 5:3। ठीक है, ये हो गया 49 क्वेश्चंस। अब देखते हैं लास्ट 50 नंबर। तो 50 में क्या बोला गया है, इन अ ईयर सोहन इन अर्न दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ मनी ही स्पेंड। सेम है, स्पेंड कितना करता है, क्वेश्चन वही है अभी भी। देखो बचत और खर्च का मीन्स क्या है, कमा रहा है 50, कितना 5 लाख है ना, ये खर्च कर देता है उसमें से इतना, तो कितना सेव कर लेता है इतना, तो कितना खर्च किया उसने, 2 लाख खर्च किया ना। तो पहले मैं यहाँ 50 नंबर डालता हूँ इधर। कितना इसने क्या कर दिया, स्पेंड करा। तो स्पेंड कितना कर रहा है वो, स्पेंड कितना करा, तो 5 लाख में से माइनस करना पड़ेगा हमें 3, तो बच कितना रहा है, 2030। ठीक है, इतना बचा लिया। अब हमसे बोला गया भाई उसी का रेशियो निकाल दो। हमसे क्या बोला जा रहा है, उसी का रेशियो निकाल देना है। तो निकाल लेते हैं उसका रेशियो, क्या हो जाएगा उसका रेशियो, यहाँ निकालते हैं उसका रेशियो। उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उसका रेशियो होगा 5 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई, एक्चुअली जब से लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तब से नखड़े बहुत करता है। 5 डिवाइड बाई 2 लिख कहाँ रहा हूँ, हो क्या रहा है क्लियर। ये इसका आंसर क्या आ गया आपका 50 का, 5 डिवाइड बाई 2, 5:2। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम अभी भी होगा आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे तब तक के नेक्स्ट वीडियो में।